Assalamualaikum, good evening and welcome to the Eid special of the Lockdown Chef। मैं हूं फुरकान लतीफ़, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और आज आगे बढ़ने से पहले मैं सबको तहे दिल से ये कहना चाहूँगा कि यार ईद मुबारक। ईद आ गई है, फाइनली रमज़ान ख़त्म हुआ है, एक बड़ा ही मज़े का मुबारक महीना गुजरा है। आई होप आप सबका जो रमज़ान था बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और अब जो उस रमज़ान का फल होता है ना, वो है ईद। सो ईद इज़ हेयर, दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ईद। आई होप आप लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी, बड़े मज़े की गुजर रही होगी, आपने बड़ा इन्जॉय किया होगा। आई नो थोड़ी सी डिफरेंट है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी यार ईद है तो ईद एक बड़े मज़े का दिन होता है। हर कोई बहुत एक्साइट होता है कि यार ईद आ गई है, ईद आ गई है, ईद आ गई है। बच्चे ईदियाँ कर लेते हैं, ठीक है ना, कज़न्स फैमिली सब इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना। और आज एक और ये चीज़ भी, क्योंकि लॉकडाउन है तो सब जितनी फैमिली है ना वो घरों में आ गई हुए हैं, तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घरों पे रहो यार, अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारो। ईद का दिन जो होता है ना वो होता है फैमिली के लिए। सो आई होप आपकी ईद जो है ना आज की बड़ी अच्छी, बड़े मज़े की गुजर रही होगी। सो इसके साथ साथ हमारा ये आज का ना ईद स्पेशल है, तो आज हम ऐसा क्या मज़े का बनाएंगे, आज हम ऐसा क्या करेंगे, ठीक है। आज के लिए ना मैंने सोचा कि यार लेट्स हैव अ बिट ऑफ दैट देसी टच टू व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना, विद हल्का सा कुछ इसके अंदर इंग्लिश टच डालेंगे। लेकिन टुडे वी आर गोना कुक समथिंग वेरी नाइस, समथिंग वेरी सिंपल, समथिंग वेरी डिलिशियस, जो हर किसी को बहुत पसंद होता है। वो क्या है? आज हम बनाएंगे मटन चॉप्स या मटन चांपे जो होती है ना, एक बनाएंगे बड़े मज़े का मटन चांप मसाला, ठीक है। तो समथिंग देसी, ये वो चीज़ है जो हर बंदा ना बहुत शौक से खाता है। चांपे हर किसी को बड़े पसंद होती हैं, और ईद वाले दिन, ठीक है ना, मटन तो एक ज़रूरी चीज़ है यार, मटन तो बनता है ईद वाले दिन, ठीक है। ओके, सो इससे पहले कि मैं आपको मटन चाव मसाला जो हम बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स बताऊं, मैं एक बात जो मैं हर एपिसोड में इससे पहले कहता रहा हूँ, फिर से आपको कहना चाहूँगा, वो ये है कि यार लॉकडाउन है, ठीक है ना। अभी सिचुएशन जो है पूरी तरह से ना अंडर कंट्रोल नहीं आई है। द वायरस इज़ स्टिल आउट देयर एंड वी हैव टू फाइट इट। और हम उसे किस तरह लड़ सकते हैं? लड़ने का एक ही तरीका है जो आप खुद कर सकते हो, वो ये है कि प्लीज़ घरों पे रहो। और स्पेशली कि ईद भी है ना, तो यार घर पे रहो, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, कज़न्स के साथ घर पे ईद मनाओ। बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठे हो तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ईद है तो कपड़े वैसे भी आप साफ़ पहनेंगे, तो जनरली भी कहीं आप अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर से वापस आते हैं तो यार उतार के ना नए कपड़े फिर से पहन लो, पुराने वाले डालो वॉशिंग मशीन में, फ़ौरन धो, ताकि जो वायरस है ना, और जो बैक्टीरिया है, जो कोरोना वायरस, उससे हम लड़ सकें, क्योंकि इस वक्त ना ये बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ रिमेंबर टू स्टे सेफ, स्टे होम, अपने आप को साफ़ रखें। अभी भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्या कहते हैं, इस साल में ना हमने ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने सीखी, वो ये है कि अपने आप को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट कि वायरस है, बट इवन देन जनरली भी अपने आप को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। बट इसने ना हमें और सिखाया है कि साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ, स्टे होम एंड कीप योर सेल्फ क्लीन। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। सो अब चलते हैं, आज के जो हमारा मटन चॉप मसाला है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो देख लेते हैं। ओके, सो वी गोना नीड सम मटन चॉप्स ऑब्वियसली, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए प्याज, सम लेमन, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे साबुत ज़ीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, ठीक है। उसके साथ हमारा है ये कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, सम सॉल्ट, बटर तो बनता है ना। फिर वी हैव सम टर्मरिक, सम टमेटो पेस्ट, सम योगर्ट, और यहाँ पे आई हैव सम होल स्पाइसेस, जिसके अंदर है बे लीफ है, ठीक है ना, ब्लैक कार्डमन है, सिनेमन है, ग्रीन कार्डमम है, मेस है, क्लोव्स हैं। सो ये हमें ना होल स्पाइसेस चाहिए इसके लिए। सो आगे बढ़ने से पहले टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वील स्टार्ट विद आवर मटन चॉप मसाला। सो डोंट गो एनीवेयर। ऑलराइट, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन स्पेशल। आज का हमारा है ये ईद स्पेशल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले, चूल्हा नहीं जलाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना मटन चॉप मसाला बनाने के लिए वी आर गोना टेक एन अनियन, ठीक है। हम एक प्याज लेंगे इस तरह से, ठीक, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। हम जस्ट गोना 2 प्याज लेंगे, बस एक बड़े मज़े का मसाला बनेगा।
ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर के जो पहले जो द फर्स्ट लेयर, ठीक है, हम जिसको ना टेक दैट फर्स्ट लेयर ऑफ, ठीक है, इसको इधर रख लेते हैं, इधर आ गया, ठीक है, so take this off as well, let's go with the other one, ये कर लेते हैं, ये भी हो गया, and the last like this, okay, we're going to discard all of this, बिन में फेंक देते हैं। और आज के शो की जो स्पेशल चीज़ है ना, आज के शो की स्पेशल चीज़ ये है कि यार ईद है, जिस तरह पहले एपिसोड में होता था ना, मैं कुछ टेस्ट नहीं कर सकता था, अब मैं कुछ बनाते हुए ना कुछ भी आराम से टेस्ट कर सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो ये जो है ना एक बहुत ही मज़े की चीज़ है, क्योंकि मैं ना व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि व्हेन एवर यू आर मेकिंग समथिंग ना, कुछ भी बनाते हैं, कीप ऑन टेस्टिंग इट। मैं क्योंकि रमज़ान था तो टेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए आई यूज्ड टू गो विद द स्मेल, बट रमज़ान ख़त्म हो गया, ठीक है, रोज़ा नहीं है आज, तो आराम से मज़े से हर चीज़ टेस्ट करेंगे। तो जब भी आप कुछ बना रहे हो ना, साथ साथ उसको टेस्ट करते रहा करो। क्या करेंगे, वी जस्ट चॉप आवर अनियंस, ठीक है, इस तरह से अपने प्याज काट लेंगे, here we go, here we go, here we go, वाला, ये मैं इसके हल्के से ये एंड काट देता हूँ, द रूट, ऑलराइट, ये भी कट गया ऐसे। नाउ विल गो टू द लास्ट वन, ये हमारा प्याज गया है कट। अब हम क्या करेंगे, वी गोना टर्न ऑन द हीट, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे ऑयल, वी गोना पुट सम ऑयल इन हियर लाइक दिस, इसको रखते हैं इधर, ठीक है, इसको हल्का सा गर्म करेंगे, एंड देन वी विल ऐड आवर ड्राई स्पाइसेस, जिसके अंदर हमारे पास बे लीफ थी, ब्लैक कार्डमम था, ग्रीन कार्डमम, थोड़ा सा सिनेमन, थोड़ा सा मेस, थोड़ा सा क्लोव्स, ठीक है, और ये हम इसके अंदर डाल देंगे जस्ट टू गेट दैट फ्रेग्रेंस आउट ऑफ इट, एंड ऑल्सो सम ज़ीरा डाल देते हैं, इसमें डालते हैं ज़ीरा, ठीक है, ऐसे इसमें डाल देते हैं अपने ड्राई स्पाइसेस सारे, ऐसे। I'm gonna take a spatula, ताकि एक फ्रेग्रेंस उनकी है, ताकि सारे मसाले जो हैं ड्राई स्पाइसेस वो खुले, एक फ्रेग्रेंस है उनकी। तो मेक श्योर कि आपके जो स्पाइसेस हैं वो जले मत, ठीक है, हमारे पास उनका जो फ्रेग्रेंस है ना, वी जस्ट हैव टू ओपन दैट अप, एक फ्रेग्रेंस आने लग जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, नाउ विल गो इन विद आवर अनियंस, ठीक है, डालते हैं प्याज इसके अंदर इस तरह से, लिफ्ट देम अप लाइक दिस, आई एम गोना स्वेट माय अनियंस, जस्ट सॉफ्टन डाउन कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टॉस दें इनको, गो, ठीक है, you have to soften this up, right। इसके साथ साथ आप लोग मुझे ईमेल करें यार, मुझे बताओ कि आप लोगों का जो पहला दिन है ईद का वो कैसा गुजर रहा है, क्या कर रहे हैं आप इस ईद वाले दिन के फर्स्ट डे पे, ठीक है, किस तरह से ये डिफरेंट है बाकी ईदों से जो हमने पहले गुजारी हैं, क्योंकि एक सिचुएशन ज़रा सी डिफरेंट है इस साल। तो हाउ इज़ योर फर्स्ट डे गोइंग, क्या किया आपने आज के दिन, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि क्या होगा, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो, जो इस ईद पे नहीं थी, जो बाकी ईदों पे थी, ठीक है, मुझे बताएं, मुझे हर वक्त इंतज़ार रहता है आपकी ईमेल का। सो आप हमें ईमेल कर सकते हैं @thelockdownchef@ltnworld.com, और उसके साथ साथ हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ LTN फैमिली। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालते हैं हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट,
कर लेते हैं. Take a spoon, add some ginger garlic paste to it. Here we go. What is it guys? Here we go. Give it a good mix. Here we go. ये जो मसालों की और अब गार्लिक की और जिंजर की जो स्मेल आ रही है ना प्याज के साथ, बड़े मज़े की है. ठीक है. Here we go. Just gonna add a bit of water to it. हल्का सा पानी, बिल्कुल हल्का सा. ऐसे इसमें पानी डाल दिया. ठीक है. Now I'm going to add my chops to this. अंदर अपनी मटन चापे जो है ना वो डाल देते हैं ऐसे करके. ठीक है. Give this a good mix. ठीक है. अच्छी तरह से इसको एक अच्छा मिक्स दे दें. और सर क्योंकि चांपें जो है ना या मटन जो है वो टाइम लेता है थोड़ा पकने में, तो अपने मटन को चांपों को आप पपीता भी लगा सकते हैं. दैट वुड जस्ट सॉफ्टन इट अप. वरना इसको इस तरह रह के थोड़ा सा पानी डाल के पकाएं 25-30 मिनट के लिए, तो आराम से सॉफ्ट हो जाएंगी. ठीक है. ओके, सो इसको ना हम थोड़ी देर के लिए अब पकाएंगे ताकि जो हमारे चांपे हैं ना वो ज़रा नरम हो जाए. अच्छा, आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है. वो न्यूज़ ये है कि कल हमारे ईद के दूसरे दिन ना आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है. हमारे शो पे आ रहे हैं 2 स्पेशल गेस्ट. वो 2 स्पेशल गेस्ट कौन है? हमारे शो पे कल आएंगी सैंडी और मैंडी, जिनका शो आ रहा है. ठीक है. तो देखिएगा ज़रूर दूसरा एपिसोड. वो आके अपने बारे में, अपने शो के बारे में कुछ मज़े की हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या किया. ठीक है. कैसे उनका शो रहा, उन्होंने सेट्स पे क्या किया और वो एक्चुअल में ख़ुद कौन है. सो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा. हमारा आज जो दूसरा एपिसोड है ईद का स्पेशल सेकंड डे. ऑलराइट. और अब क्या करते हैं, जब तक हमारी जो चांपें हैं ना वो पक रही हैं ना, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वील कंटिन्यू विद आवर डिश. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू द लॉकडाउन शेफ. मैं हूं आपका होस्ट फुरकान लतीफ़ और ये है हमारा आज का ईद स्पेशल. और आज ईद है यार. मैं ना आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज ईद है. बड़ा हम इंतज़ार करते हैं. रोज़े ख़त्म होते हैं, रमज़ान ख़त्म होता है और ईद आती है. हर बंदे को ना, हर किसी को इंतज़ार होता है कि यार ईद आ रही है. इवन दो एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर रमज़ान एज़ वेल. एक बहुत मुबारक महीना होता है, बट उसके बाद का जो ये एक खुदा की तरफ से तोहफ़ा होता है ना ईद का, ये भी एक बहुत स्पेशल दिन होता है. तो मैं आपको एक और चीज़ कहता चलूँ जो मैं हमेशा पहले वैसे भी कहता हूँ, लेकिन वो ये है कि क्योंकि ईद है ना, तो यार प्लीज़ रिमेंबर द लेस प्रिविलेज पीपल एज़ वेल. क्योंकि उनकी भी ईद है और उनके लिए भी बिल्कुल उसी तरह डिफरेंट है जिस तरह आपके लिए डिफरेंट है. तो हम मुझे पता है कि ये ईद ना हर किसी की थोड़ी डिफरेंट है. ज़रा एक लॉकडाउन सिचुएशन है, ज़रा सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी टेंस है. तो प्लीज़ उसके साथ साथ ना आपसे जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं ना, उनका भी ख्याल करें. उनको भी जाके ईदी दें या कुछ खाना दें, कुछ भी दें, जाके गले मिले उनसे, कुछ करें. क्योंकि ईद है, गले बेशक ना मिले क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन है तो ज़रूरी है कि थोड़ा आप ज़रा थोड़ा फासले पे रहें. बट गो एंड विश देम ईद मुबारक एज़ वेल. उनके लिए भी ये स्पेशल त्यौहार है, उनके लिए भी स्पेशल दिन है जिस तरह आप लोगों के लिए है. और जिस तरह आप जो चीज़ें मिस कर रहे हैं ना, वो लोग भी आज ईद वाले दिन यही चीज़ें मिस कर रहे हैं. ठीक है. ओके. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे मसाले. ठीक है. सो गोना टेक अ स्पून. एक टिश्यू लेते हैं, गोना वाइप दिस ऑफ. ठीक है. उसमें डाल देंगे हम मसाले. ठीक है. ऐसे डाल दी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर. ठीक है. डालेंगे इसके अंदर हल्दी, बड़ा मज़े का रंग देगी हल्दी. ठीक है. डालेंगे हम गरम मसाला. ठीक है. ऐसे क्या करेंगे, इसको ना हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अपनी टमेटो पेस्ट या टमाटर. ठीक है. ऐसे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कुक द टमेटोज़. हम इसको पकाएंगे.
ठीक है, ऐसे here we go। अच्छी तरह से हल्का सा मैं डालूँगा इसके अंदर पानी, और अब हम चांपों को इस पेस्ट के अंदर, इस मसाले के अंदर पकाएंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है, क्योंकि चाप मसाला बना रहे हैं, चांपें हैं थोड़ा टाइम लेती हैं पकने में, सो लेट इट डू इट्स वर्क, आराम से पकाते रहें, ठीक है। आप इसको कवर भी कर सकते हैं, वरना लो हीट पे आराम से पकाते रहें। इसको आराम से पकाऊंगा इस तरह से, थोड़ी सी हीट बढ़ाते हैं। हल्की सी हीट कम कर लेंगे। और मुझे काफ़ी मज़े की ईमेल्स आ रही, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, अभी भी मुझे ईमेल्स आती रहती हैं, लोग बता रहे हैं कि उन्होंने शो जो देखा उन्होंने, अच्छा लोगों ने ना बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैं फिर से उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे ईमेल्स किए हैं, मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी डिशेस बना के उनकी पिक्चर मुझे भेजी है, मैं फिर से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जिन्होंने मेरा ये जो शो है ना बहुत अप्रिशिएट किया है। सो थैंक यू सो मच। और अपनी ईमेल्स भेजते रहें यार, रुके मत, ईमेल्स भेजते रहें, बताते रहें कि आपको और क्या क्या बनाना, मैं और क्या क्या बना के आपको दिखाऊं, ऐसी क्या चीज़ है जो आप स्पेशल, जो आप सीखना चाहते हैं। और एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल दोज पीपल जिनकी मैं रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सका, क्योंकि शो का टाइम थोड़ा कम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि सारी जितनी हमारी जितना हम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हम पूरी कर सकते हैं उतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट पूरी करें। बट अगर मैं किसी की नहीं कर पाया तो आई एम रियली सॉरी, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आपकी रिक्वेस्ट जो है ना पूरी कर सकूँ। इसको अब ऐसे पकने दें। गो ऐसे, और क्योंकि थोड़ा सा उबाले मारेगा तो ज़रा डिस्टेंस पे रहें। डालना है थोड़ा सा नमक, ठीक है, एंड लेट दिस कुक। ओके सो अब क्योंकि आज मैं टेस्ट कर सकता हूँ, तो I'm just gonna have a taste कि इसमें जो मसाला डालें हैं इसमें कुछ कम तो नहीं है। Here we go. I need to add more salt. ठीक है, नमक की कमी है, थोड़ा नमक और डाल लेते हैं। All right. एक फिर से एक मिक्स देते हैं, ठीक है, and we'll let it cook। तो आज है ईद, आज ना ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम है, और ईद है तो यार मैं ख़ुद काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फैमिली के साथ ईद स्पेंड करने का बड़ा एक अच्छा मौका है, और ऊपर से आज उठ के आराम से तसल्ली से भाई ने नाश्ता किया है, जिसका एक बड़ा जो चीज़ है एक बड़ी मिस हो रही थी। लेकिन एक बड़ी वो, आप रोज़े ख़त्म हो जाते हैं ना, एंड जब रोज़ों के दौरान जब आप शुरू करते हो ना तब एकदम से बड़ा अजीब लगता है कि आप नाश्ता नहीं कर रहे, इस तरह नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली रोज़ा तो रखना होता है। तो उसके बाद जब रोज़े रमज़ान ख़त्म हो जाता है ना, और फिर आप एकदम से जब नाश्ता करने पे आते हो और आप फिर पानी पी रहे होते हैं, नॉर्मल चीज़ें कर रहे होते हैं, उस दिन भी आई डोंट नो आप लोगों का लगता है, मुझे उस दिन भी बड़ा एकदम से अजीब लगता है कि अब मैं दोपहर के टाइम पर या दिन के टाइम पर पानी पी रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि आपने पूरा महीना ये नहीं किया होता, तो बड़ी एक डिफरेंट फील है उसकी। तो ये अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अच्छा, मुझे ना किसी ने ईमेल की थी, मुझे एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया, मुझे एकदम से आया, मुझे किसी ने ईमेल की थी, मुझे उन्होंने पूछा था कि यार आपने रेस्टोरेंट्स में काम किया हुआ है कई जगह पे एंड ऑल दैट, और अब आप एक शो कर रहे हैं, कुकिंग शो कर रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, कैसे क्या चीज़ें हैं जो आपको फ़र्क फील होता है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि यार दोनों चीज़ें ना बहुत डिफरेंट, इवन द कुकिंग, बेशक मैं खाना ही पका रहा हूँ इससे सेम, बट चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। किचन में ना आप यूजली आप खाना बना रहे होते हो, इधर सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ चल रहा है, और शो में ना यू हैव टू बी अ बिट कॉन्शियस कि आपने बात भी करनी है, आपने बताना भी है लोगों को, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, तो आपने उनको बताना भी, उनको एजुकेट भी करना है, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। एंड एक और फ़र्क ये होता है कि
जब आप कुछ अच्छा बना दो ना, गेस्ट कुछ खा ले, तो ये मैंने नोट किया कि यहाँ पे ना लोग, बहुत कम गेस्ट हैं जो एक्चुअली आपको बुला के ना अप्रिशिएट करते हैं या आपको एक्चुअली आके कोई क्रिटिसिज्म तो हमारे बहुत आराम से देते हैं, बट अप्रिसिएशन जो है ना हम बहुत कम देते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगी है तो हम अप्रिसिएशन नहीं देते हैं, लेकिन कोई चीज़ बुरी लगी है ना तो हम फ़ौरन जाकर क्रिटिसाइज़ कर देंगे। तो यहाँ पे ये होता है बेसिकली, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में आपको ना वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, बट इस शो में एक ये हुआ है कि मुझे लोगों ने जिस तरह ईमेल किया, जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया ना, तो ये एक बहुत मेजर फ़र्क है बिटवीन डूइंग अ कुकिंग शो एंड वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना। और रेस्टोरेंट में वैसे भी शिफ्ट्स काफ़ी हेक्टिक होती है और काफ़ी पूरा दिन आप कई गेस्ट आ रहे होते हैं और आप मतलब आप बना रहे होते हो खाना, ठीक है ना, वो भी एक बड़ा हेक्टिक होता है। इवन दो कि ये भी हेक्टिक होता है बिकॉज वी आर स्टिल कुकिंग एंड मेकिंग थिंग्स फॉर यू, बट इट्स नॉट दैट वी आर सर्विंग अ लॉट ऑफ गेस्ट। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो रेस्टोरेंट्स में खाना पकाने में हैं, या इफ़ आई एम कुकिंग फॉर अ कुकिंग शो, तो कई डिफरेंसेस कुछ आपको ना फील होते हैं। एक जो बहुत मेजर कॉमन चीज़ है वो ये है कि आपने खड़े रहना है, आपके पास बैठने का टाइम नहीं है, आप बैठोगे नहीं, रेस्ट का टाइम नहीं है। रेस्टोरेंट्स में भी आप हर वक्त आप किचन में आप पका रहे हो, सो यू रनिंग हेयर, यू रनिंग देयर, यू रनिंग टू द फ्रिज, कभी कुछ लेने के लिए जा रहे हो, कभी इधर कुछ देख रहे हो चूल्हे पे, कभी उधर कुछ देख रहे हो, भाग आप उसमें भी रहे हो, खड़े उसमें भी हो आप, और खड़े इसमें भी हो आप। तो आपके पास बैठने का, रेस्ट करने का उस तरह से ना टाइम नहीं होता। बट वो रेस्टोरेंट फील्ड ने ना मुझे उस तरह से थोड़ा ट्रेन कर दिया हुआ है कि आई कैन स्टैंड फॉर लॉन्गर आवर्स, ठीक है। तो मैं आई डोंट गेट टायर्ड वेरी ऑफन उस तरह से खड़े होकर काम करने से ज़्यादा। तो आप वो करते रहते हो ना, फिर योर लेग्स, योर स्टेमिना वगैरह सब कुछ गेट्स यूज टू इट। सो इस तरह मुझे एक ये बड़ा फ़ायदा हुआ है व्हाइल आई वाज डूइंग कुकिंग शो कि इवन दो आई वाज स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, ऑब्वियसली आप थक जाते हो एंड में, बट इतना फील नहीं होता आपको। ऑल राइट, सो अब क्या करते हैं, जब तक ये थोड़ा सा पक रहा है ना, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं and we'll finish up or continue with our dish. So stay tuned and don't go anywhere. All right, so welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef. आज है हमारा ईद स्पेशल और हम क्या पका रहे हैं? हम पका रहे थे सब मटन चॉप मसाला। हमने ना अपने मटन चॉप जो थे ना, उसके अंदर अपने स्पाइसेस डाल के, मसाले डाल के, इसमें टमाटर डाल के उसको हल्का सा ना पकने के लिए रख दिया हुआ था। तो हमारे जो ये चॉम्पे हैं ना, ये हो गई हैं अब रेडी। अब हम क्या करेंगे, फॉर दैट फाइनल स्टेप व्हाट वी गोना डू, वी आर गोना ऐड सम योगर्ट या दही इन इट, ठीक है। हियर वी गो, ऐसे, ठीक है। इसको क्लीन दिस ऑफ इस तरह से, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख के एक टिश्यू ले लेता हूँ जस्ट टू वाइप द एजेस, ठीक है। ये ऐसे वी गो, इसको रख देते हैं इधर साइड पे, टिश्यू फेंक देते हैं। नाउ गिव इट अ क्विक मिक्स, ठीक है। और इसको अब हम हल्की आग पे ना थोड़ी देर पकने देंगे, ठीक है। तो हल्की आग पे थोड़ी देर पकने दें, मिक्स दे दें अच्छा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया। इसको, ठीक है, हल्की आग पे पकने देते हैं। इसको कर देते हैं हम इस चूल्हे के ऊपर, ठीक है, साइड पे आग हल्की, कीप दिस हियर, ताकि ये दही भी जिसके अंदर है वो पक जाए और ये अपना ऑयल छोड़ दे। ओके, और जब तक ये स्लो हीट पे पकता है, हम चलते हैं हमारी दूसरी डिश की तरफ। अच्छा, इसके साथ मैंने सोचा था एक बहुत ही मज़े की ना, एक बहुत ही सिंपल बनाएंगे पोटैटो सैलड, ठीक है। अच्छा, जो हमने पोटैटो सैलड बनानी है उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर द पोटैटो सैलड वी गोना नीड सम पोटैटोज। ये मैंने पहले से ना बॉईल करके रख लिए हुए हैं, ठीक है। स्किनलेस, स्किन उतार के बॉईल करके ना रख लें, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए सम मेयोनेज़, सम मस्टर्ड, सम पिकल्स, ठीक है, सम एप्पल साइडर विनेगर, सम पेपरिका, सम मस्टर्ड सीड्स, सम ब्लैक पेपर, अनियन, सेलरी स्टेम्स, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए एक अंडा हार्ड बॉयल, मैंने ये भी पहले से उबाल के रख लिया हुआ था, ठीक है। एंड वी नीड सम पार्सली, और ये जो साइड पे पड़ा है ना हरी मिर्च और ये लेमन, ये उसकी गार्निश के लिए है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स टेक एन अनियन, ठीक है। विल टेक एन अनियन, ऐसे है ना, टेक दिस ऑफ, और ये पहला वाला
इसका पहली वाली ये लेयर उतार लेते हैं। ऑल राइट, ओके, इसको फेंकते हैं ऐसे इधर। ओके, मैं ये बटन बंद कर लेता हूँ ज़रा। ओके, हम क्या करेंगे, वी गोना चॉप आवर अनियंस वेरी फाइनली, ठीक है, ऐसे। लेट द नाइफ डू इट्स वर्क, नाइस एंड ईजी, कोई जल्दी नहीं है, ऐसे, ठीक है। वरना एक इंसर्शन इधर लगाएंगे, एक इंसर्शन इधर, another one over here. All right, just gonna chop it very finely. All right, ऐसे, like this, ठीक है। साथ साथ अपनी चाकू को भी देखते रहें, हीट बिल्कुल कम कर दें, बिल्कुल लो हीट पे। All right, ओके, मैं क्या करता हूँ, एक मिक्सिंग बोल लेते हैं, बना drop all the onions in here. Here we go. Here you go. Okay, मैं क्या करूँगा, I'll take an egg. और egg को भी ना, I'm gonna take the yolk aside. yolk भी मैं डालूँगा। उसको ना take an egg और उसको भी ना छोटा छोटा इस तरह काट लेंगे। When you need a hard boiled egg, so you need to fully boil it. Finally chop this as well, like this. इसमें प्रोटीन भी होगी, इसमें कार्ब भी होगी, इसमें स्पाइसेस भी हैं, बड़ा एक मज़े का सैलड बनेगी। I'm gonna drop all the egg over here. Here we go. Here we go. The same I'm gonna do with my yolk. बस फाइनली क्रम्बल कर लें इसको। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं, but I'll just use a knife for this. Like this. Take all of this yolk, drop it right in here. And now what I'm gonna do, I'm just gonna clean my knife. एक पेपर टॉवल लेते हैं. There's too much egg yolk in here. Here we go. अपना बोर्ड भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथों। So what I'm gonna do now is I'm gonna take a bit of paprika, थोड़ा सा ना paprika डालेंगे इसके अंदर। We go just for that nice color. Alright, I'm gonna go with some apple cider vinegar. We'll add a nice acidity to it. Oh, और मैं एक और चीज़ मैं भूल गया, I'm gonna take my pickles, ठीक है? Let's take my pickles. Like this. Here we go. इसको रखते हैं इधर. Just gonna pile all of this up. Gonna julienne them very nicely. ठीक है. Here we go. Ball it all up like this and cut them in small cubes as well, or small brunoise. Like this. ये छोटा सा चंक रह गया, इसको भी इस तरह से। Here we go. इसको भी ड्रॉप करते हैं अपने इस मिक्सचर में। That would be enough pickle. All right. अब मैं क्या करूँ? I'll go in with the rest of my ingredients. All right. I'm gonna take some mustard. Some mustard देंगे for that very nice heat. ठीक है? इसको रखते हैं इधर. Take another spoon, and I'm gonna go in with my mayonnaise. mayonnaise डाल देते हैं. Give it a good mix. Like this. ठीक है, I'm gonna add some lemon to it as well. Like this. Here we go. Add some lemon juice. एक अच्छी एसिडिटी आएगी. Here we go. साथ अपनी चांपों को भी देखते रहें. Here we go. All right.
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। Here we go. Now what I'm gonna do is add my potatoes to it. ऐसे अपने आलू इसमें डाल देंगे and give it a very good mix. Just like this. Okay. मैं क्या ऐड करूँगा? I'm just gonna add some salt to it. Seasoning तो ज़रूरी है obviously. Add some salt. और इसको मैं ऊपर ही रख लेता हूँ, ठीक है? I'm gonna add a bit more paprika. I need a bit more of that red color. ठीक है, थोड़ा सा पेपरिका डालेंगे। Here we go. ठीक है, और साथ साथ इसको भी ज़रा हिला लेते हैं ताकि ये नीचे ना लग जाए। Here we go. All right. Give it a good mix. I'm gonna add the mustard seeds now. ठीक है, कुछ मस्टर्ड सीड डालेंगे, एक अच्छी बाइट आएगी। Here we go. Give it a final mix. Final mix देंगे, ठीक है। More of the seeds. And finally, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं। I'm gonna chop some parsley. ठीक है, थोड़ी सी parsley ले लेंगे। And chop some parsley and put it in here. ठीक है, here we go. Take a bit more. Here we go. And I'm gonna drop some parsley in here. ये हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक जो थी ना पोटैटो सैलड, ये अब रेडी हो गई है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, इसको रखते हैं इधर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये मटन चॉप मसाला था ना, ये हो गया है अब रेडी। ऑलराइट, इसको ऑफ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी जस्ट हैव टू प्लेट अप आवर सैलड एंड आवर चॉप मसाला। क्या करते हैं, एक बोल लेते हैं, पुट दिस पोटैटो सैलड इन हियर। You can add as a very nice side dish. Okay, like this. Take all that dressing. Okay, like this, like this, like this. Okay. Here we go. इसको रखते हैं इधर साइड पे। Alright. मैं क्या करूँगा? I am just, ये भी हो गया है ऐसे, इसको रखते हैं इधर साइड पे। Just gonna add some mustard seeds to it on the top, like this. ठीक है, crack some black pepper, chop some more parsley. ठीक है, थोड़ी सी parsley chop हो गई है। Just gonna add some parsley on top like this. ठीक है, here we go. ओके, तो ये थी हमारी पोटैटो सैलड। अब हम क्या करेंगे, we'll come to our चॉप मसाला। ओके, अब हम क्या करेंगे, take some tongs, take a ladle. Alright, so अपनी चांपें उठाते हैं बड़े प्यार से। Just gonna drop them over here. ठीक है, ऐसे, like this. ठीक है, like this, like this and like this. ठीक है, ऐसे रखते हैं अपनी चाल पे। क्या करेंगे, gonna spoon all that masala on top। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, इसको रखते हैं इधर साइड पे ऐसे। ठीक है, ये हमारी चांपें आ गई। जस्ट गोना टेक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ताकि आपकी साइडें गंदी ना हो, इस तरह से। और थोड़ा सा अपना जो ये है डिश, इसको हल्का सा साफ़ कर लेते हैं इस तरह से।
ओह जो स्मेल आ रही है ना चाट मसाले की, यकीन मानो दिस इज़ गोना बी अमेजिंग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका ना पुट सम गार्निश ऑन टॉप, थोड़ा ग्रीन चिली थोड़ी सी। ठीक है, एंड आई नीड सम कोरिएंडर। ऑलराइट, क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं इधर। ठीक है, पुट माय कोरिएंडर इन हियर। इस तरह से। ठीक है, थोड़ा इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं ऐसे। ये गया धनिया। टेक द रेस्ट ऑफ इट, जस्ट ड्रॉप इट ऑफ लाइक दिस। ठीक है, टेक सम लेमन वेजीज। ठीक है, कुछ वेजी यहाँ पे, एक वेजी यहाँ पे। सो अपना बोर्ड साफ करेंगे अब। ठीक है, अपना बोर्ड साफ कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, वी गोना टेक सम सेलरी। ठीक है, टेक दिस एंड ऑफ। दिस इज जस्ट टू फिनिश अप आवर सैलड। चॉप सम सेलरी वेरी फाइनली। एक बहुत अच्छी फ्रेशनेस देगी आपकी सैलड को। अगर आपके सैलरी नहीं है सो स्किप इट। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जिसको ना ओके, जिसको ना टेक इट लाइक दिस, ड्रॉप इट इन माय हैंड। ऑलराइट, ठीक है, कीप इट हियर। थोड़ा से सैलड के ऊपर लाइक दिस। ठीक है, a bit more of those mustard seeds। ठीक है, ऐसे। एंड here we go। ये थी हमारी बहुत ही मज़े का चाप मसाला और साथ ही बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक एक पोटैटो सैलड। ठीक है ना, बड़ा अच्छा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगी आपके चाप मसाले को। सो आई होप आपको ये दो डिशेस पसंद आई होंगी। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाना नहीं है क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी आर गोना मेक अ ड्रिंक, अ वेरी नाइस ड्रिंक। वी आर गोना मेक अ strawberry and rose water iced tea. So I'll see you right after a short break. Welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef। और आज है ईद का पहला दिन और आज है हमारा ईद स्पेशल। सो ब्रेक पे जाने से पहले हमने बनाया था एक बड़े मज़े का मटन चाप मसाला और उसके साथ बनाई थी हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक एक पोटैटो सैलड। ऑलराइट, आज की जो हमारी तीसरी डिश है ना वो है एक ड्रिंक। सो वी आर गोना मेक अ स्ट्रॉबेरी एंड रोज़ वाटर आइस्ड टी। सो अब हम क्या करते हैं, जो हमें उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना वो देख लेते हैं कि हमें ये ड्रिंक बनाने के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। ऑलराइट, सो यू आर गोना नीड सम स्ट्रॉबेरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने आइस रखी हुई है। ठीक है, इसके साथ है सम शुगर, सम ड्राइड रोज़ पेटल्स। ये आपको भी किसी स्टोर से ड्राइड रोज़ पेटल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये है रोज़ वाटर। ओके, इसके साथ हैं ये टी बैग्स। वी हैव सम वाटर हेयर एंड वी गोना नीड सम लेमन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोना फिल दिस अप विथ सम वाटर। ठीक है, like this। all right, now we're gonna turn on the heat and we're gonna boil our water। इसके अंदर फिर हम डाल देंगे हमारे टी बैग्स ताकि अच्छी से ना एक टी का फ्लेवर आ जाए। कीप इट ऑन फुल टिल दैट टाइम। ये हमारा बॉयल हो रहा है, हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रॉबेरीज रेडी कर लेते हैं। ओके, we're gonna drop them straight in our मिक्सिंग बोल। ये बहुत ही मज़े की एक रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनेगी। स्ट्रॉबेरीज एंड रोज़ दे हैव अ वेरी नाइस फ्लेवर टुगेदर। टेक मोर ऑफ सम स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, हैव सम टाइम टिल द, जब तक हमारा जो पानी है ना वो उबल नहीं जाता। सो नाइस एंड स्लो, नाइस एंड ईजी, नो रश। जल्दी का काम वैसे भी शैतान का। वैसे मैं कहता हूँ कि पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है व्हेन यू आर कुकिंग और मेकिंग एनीथिंग। एंड एन्जॉय इट यार, हैव फन व्हेन यू आर कुकिंग समथिंग, जस्ट एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग। हियर वी गो, I'll drop all these strawberries in here, take the rest of them
like this. Oh, this is a very weird shaped strawberry. ठीक है, it's a heart shaped strawberry. इसको ऐसे कर लेंगे. Just gonna put it in like this. ठीक है. इसको भी ऐसे. Just like this. I'm gonna take some and from here, cut it in half, put it straight here. Okay, okay. Alrighty. Ta-da! ये गई हमारी स्ट्रॉबेरी. इधर क्या करते हैं? Let's take a paper towel and थोड़ी सफाई करते हैं. I'm gonna clean my knife. Just like this. Clean my board. इससे पहले कि मैं अपना जो है मिक्सचर को ब्लेंड करूं, हमारा पानी जो है ना, इट्स कम टू वेरी नाइस बॉयल. ओके, क्या करूँगा? gonna turn this off, put my tea bags in here. Okay, like this, like this. Like this, give it a good mix. Okay, here we go, and let that steep for a few minutes. हाँ, एक बड़े मज़े का टी का फ्लेवर आ रहा है. So let it just steep for a few minutes. ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं? We'll go get our blender and we'll blend this. Okay, so blender लेते हैं like this and like that. Put it switch here. Yeah, that works. Okay, what I'm gonna do is drop some water in here. Okay, I'm gonna drop my ice like this. Gonna come in with my sugar like this, and I'm just gonna blend it up. अच्छा सा मिक्स देंगे इसको. And now I'm gonna add my rose water, the important ingredient. That much. Yeah, that much would be enough. ठीक है, good. Okay. इसको अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं. ओके, आई कैन स्टिल हेयर सम शुगर, तो इसको हल्का सा और मिक्स करेंगे. यस, वो जो एक रोज़ वाटर की स्मेल है ना स्ट्रॉबेरीज का के साथ, इट्स अ वेरी अमेजिंग कॉम्बिनेशन एक्चुअली. प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसको. हम क्या करेंगे? इसको रखते हैं ऐसे साइड पे, इधर इसको रखते हैं इधर. ऑलराइट, एंड तब तक जो हमारी टी थी ना, वो भी ठंडी हो चुकी हुई है. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज टेक माय सर्विंग ग्लासेस. इनको मैं रखूँगा ऐसे इधर. ठीक है, पुट सम टी इन बोथ ऑफ देम एक्चुअली लाइक दिस. Put some in here as well. Put some equal quantities, more or less, a bit more in here. Yes, here we go. इसको रखते हैं इधर ऐसे साइड पे. I'm gonna come with my strawberry and rose water juice. There we go. Here we go. तो ऐसे एक हल्का सा इसको जो क्या करते हैं, एक मिक्स देते हैं. Just a quick mix. What you can do now is
कि आप इसको ना फ्रिज में और ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। जितना ज़्यादा ठंडा होगा ना उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर ज़्यादा डेवलप होगा एंड द टी वुड कूल डाउन, तो काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, गोना कीप दिस हेयर। ठीक है, ऑलराइट, आई एम गोना डू टू थिंग्स नाउ। आई एम गोना कट सम lemon slices like this. ठीक है, squeeze some lemon in here. ठीक है, like this. Give it another quick mix. ठीक है, ऐसे और like this. All right, take my lemon slices, put a slit in here. Okay, and for a final garnish, what I'm going to do is drop some rose petals in here. ठीक है, ऐसे कुछ rose petals drop कर देते हैं। आपको पता है गुलाब आप खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। एक बड़ा अच्छा, एक तो अच्छी स्मेल आएगी विद दैट स्ट्रॉबेरी एंड दैट रोज़ वाटर। ठीक है, एंड दैट रोजेस, और टेस्ट बहुत अच्छा निकलेगा। Put a lemon wedge over here. Put another one over here. ठीक है, एंड बहनों और भाइयों, वाला। ठीक है, ये थी हमारी आज की लास्ट डिश। हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की ड्रिंक with some strawberry, some rose water and some tea. So it's a very nice strawberry and rose water iced tea. I hope आपको हमारी आज की जो तीनों डिशेज, हमने आज क्या क्या बनाया था, हमने एक बहुत मज़े का बनाया था मटन चॉप मसाला। ठीक है, उसके साथ में हमने बनाई थी बहुत ही ईजी, बहुत ही क्विक पोटैटो सैलड एंड अ वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग आइस टी विद स्ट्रॉबेरीज एंड रोज़ वाटर। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आई होगी। ये था हमारा आज का पहला ईद का दिन, आवर ईद स्पेशल। दिस वॉज समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, समथिंग क्विक फॉर दिस ईद। आई होप आपका ईद का दिन अभी तक अच्छा गुजर रहा है और शो देख के आपका दिन और अच्छा हो गया होगा और आप ये डिशेस ज़रूर ट्राई करेंगे। और याद रखें, कल क्या सरप्राइज़ है, कल एक सरप्राइज़ है ना। कल हमारे एक शो पे आ रहे हैं दो बहुत स्पेशल गेस्ट। वी हैव सैंडी एंड मैंडी कमिंग ऑन आवर शो टुमारो, सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टुमारो एज वेल। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ ईद के दूसरे दिन पे विद समथिंग स्पेशल, समथिंग मोर यूनिक, समथिंग वेरी डिफरेंट। अब मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा, मिलते हैं कल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।